कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। पिछले दिनों आपके पास एक गीदड़ आया था जो आपको गिलगित बल्तिस्तान के सूबे का झांसा देकर चला गया। क्या आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि एक मद्दारी जिसकी अपनी हुकूमत की टांगे अब कांप रही हैं, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नहीं जानते कि नवाज शरीफ ने 3 साल उसने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के ऊपर काम किया। किसी गीदड़ के ऐलान करने से ये बात नहीं बनेगी। अब इंशाअल्लाह उस पे काम भी नवाज शरीफ ने किया। इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान को सूबा भी इंशाअल्लाह नवाज शरीफ बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन की जो मूवमेंट है उसका मुकाबला करने के लिए वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के साथ आज इजलास में थे और हुकूमत की ये कोशिश है कि किस तरह से PDM की जो मूवमेंट है, अपोजिशन का जो इत्तेहाद है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुहिम है, जो उनका एहतजाज है, जो तहरीक है, उसका कैसे मुकाबला किया जाना चाहिए। जाफर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का काम तो मज़ीद आसान हो जाएगा जिस तरह की आप लोग तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ चला रहे हैं। अगर इत्तेहादी जो हैं वो इमरान खान साहब को टफ टाइम देना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली अपोजिशन का काम तो आसान हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया वहीद भाई आपका इस प्रोग्राम में बुलाने का और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करने का मौका देने का। देखिए, हमारा काम तो इमरान खान साहब रोज आसान करते हैं और हर आने वाला दिन इस बात की तस्दीक करता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पिछले 5 साल 2013 से 18 तक जिस अंदाज में हुक्मरानी की, मुल्क को चलाया, वो आज से कहीं बेहतर था। इमरान खान साहब हमारे काम में हर रोज आसानी पैदा करते हैं, कभी तेल की कीमतें बढ़ा के, कभी आटे की कीमतें बढ़ा के, कभी चीनी की कीमतें बढ़ा के, कभी जो है वो टैक्स के जो है वो परसेंटेज बढ़ा के, और कभी कभी वो अपनी उन पुरानी बातों को जब अब लोगों ने याद कराना शुरू किया है तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई वो देखिए सियासत थी और सियासी नारे थे और नया पाकिस्तान और कौन सा नया पाकिस्तान और कैसे नया पाकिस्तान। और अभी उसी बात की तस्दीक मेरे भाई आफ्ताब जहांगीर साहब भी फरमा रहे हैं कि ये जितने मसाइल हैं ये तो बेचारे इमरान खान साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब और इनकी PTI ने तो नहीं पैदा किए। अगर ये इतने बरसों से मसाइल हैं तो आप छोड़िए, ना पूछिए इनसे, इन्हें 5 साल इक्तदार में रहने दीजिए। जो मसला इन्होंने पैदा किया वो इनसे पूछिएगा। और अगर इनसे ये कहें भाई आप तो वो पुराने मसाइल को हल करके और नया पाकिस्तान देने का वादा करके आए थे, तो नया पाकिस्तान तो आपको दे दिया ना उन्होंने। और अभी पिछले दिनों ये भी कहा कि आप देखिएगा कि आपको नया इमरान खान नजर आएगा। तो नया पाकिस्तान तो 2 साल में मैंने और आपने इस मुल्क की मईशत से लेके, खारजा पॉलिसी से लेके, दाखिला पॉलिसी से लेके और सिविल ब्यूरोक्रेट से हर जगह, मतलब एक ही बात कहते हैं जी मुझे ब्यूरोक्रेसी भी अच्छी नहीं मिली, अवाम भी अच्छे नहीं मिले, पाकिस्तान भी अच्छा नहीं मिला। ये तो 2 साल में फासला तय हो गया कि नया पाकिस्तान कैसा होगा और उसके अंदर किस अंदाज से इन्होंने लेकर चलना है और अवाम के लिए कितना रिलीफ कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, वो तो सब बयां हो गया। अब अल्लाह से खैर मांगे कि भाई वो जो नया इमरान खान अब नजर आने लगा है वो कैसा होगा और वो कैसे आके लगेगा। रही बात इत्तेहादियों की, और बड़ी मुझे अफसोस है जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा कि जी वो असल बातें कुछ और लोग मनवाना चाहते हैं। तो भाई आप भी, मेरा ख्याल है, वो जो वादे और लारे और वो जो कुछ आपने किया वो भी आपने जस्ट एक धोखा ही किया, आप भी कुछ और ही करना चाहते थे। अख्तर मेंगल साहब चले आज हमारे इत्तेहादी हैं, कल किसी और के साथ होंगे, परसों, ये सियासी जमातों के अंदर चलता है। लेकिन इतना बड़ा बहतान लगा देना कि जी वो दरअसल जो मसाइल जिन पे हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई थी उससे हट के कुछ चाहते हैं, हट के क्या चाहते हैं वो भी आप बता दें। और मिसिंग पर्संस का मसला आज इनका मसला कैसे नहीं है, पुरानी वीडियोस निकाल के दिखाइए जरा आफ्ताब जहांगीर साहब को कि इमरान खान साहब क्या फरमाया करते थे। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये इनका अंदाज, इनका तरीका और ये जिस तरह से बरीयत हर चीज से हासिल कर रहे हैं, अब हमने इनसे बरीयत हासिल करनी है
सिटिंग रूलिंग पार्टी से। बिल्कुल सही है। चोई साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का एक नैरेटिव है कि वोट को इज्जत दो, एंड आई थिंक यही मैसेज लेके मरियम साहिबा जो हैं वो जीबी में गई हुई हैं। अब दैट वुड बी टेस्ट ऑफ योर पार्टी कि आपके जो लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, अवाम है, वो किस तरह से आपके इस नारे को जो है वो कबूल करते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और आपकी पार्टी जो है वो दोबारा वहां पे PMLN जो है वो जीतेगी वहां पे। क्या कहेंगे इस हवाले से? सब बहुत सारे सवाल तो इकट्ठे हो गए। आफ्ताब जहांगीर साहब ने जो बातें की उनका भी जवाब देना है और आपकी बात का भी। सियासी क़यादत का बिल्कुल काम यही है कि वो अपना पैगाम, अपना मंशूर लोगों तक पहुंचाए। हम पहुंचा रहे हैं, और अभी तक गुजरांवाला से कराची और कोयटा सबने देखा भी, तबसरा भी किया, और मौजूद है सामने सूरत हाल कि लोगों ने वोट को इज्जत दो के नारे की पजीराई की और साथ चले। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि जी अलायंस है और वोट दें और शेर को दें और तीर को दें, तो शायद उन्हें इंतखाबी इत्तेहाद जो है अपना किसी तहरीक में फर्क नजर नहीं आता। इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बना, और अभी तक ये हमारा जो ओपोजिशन का इस वक्त इकट्ठ है वो एक नुक्ते पर है कि मौजूदा हुकूमत ने जो मुल्क के अंदर तबाही की। अब आफ्ताब जहांगीर साहब भले आदमी हैं और वो इससे भी एग्री करने के लिए तैयार नहीं कि 2 साल में क्या गुजर रही है एक आम आदमी पर। वो फरमा रहे हैं जी बस चीनी और गंदम का मसला है। अच्छा, भले आदमी चीनी और गंदम का ही मसला समझा दें कि वो मसला क्यों है। मेरे मुल्क के अंदर चीनी थी, आपने बाहर एक्सपोर्ट कर दी, अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं। नालायक हैं, नाअहल हैं, सलाहियत नहीं है आपके पास, आप काम नहीं कर सकते। अब मेरे ख्याल मुझे बात कर लेने दे, फिर उससे आगे चलते हैं। बोले तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। बारी बारी किसने किस पे इंसल्ट बीच में नहीं बोला, तो आप भी जरा इंतजार करें अपनी बारी का। चीनी की सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाजत जो अभी वजीर आजम है, शायद आपकी रसाई उन तक नहीं है आफ्ताब जहांगीर साहब, उनका नाम इमरान खान नियाजी साहब हैं। आफ्ताब साहब, लेट हिम स्पीक, फिर आप अपनी बारी पे बोल लीजिएगा प्लीज। अगर आप अगर मुझे खबरनामा ना सुनाएं और मुझे अपने सवाल का जवाब दे देने दें तो मुनासिब होगा कि जिस वजीर आजम तक आपकी रसाई नहीं, जो कराची के लिए आपको धोखा देता है और कराची के मामला सुलझाने के लिए इस्लामाबाद के एक MNA साहब को जिम्मेदारी देता है, मिनिस्टर साहब को, जिनका नाम असद उमर है, तो आप किसी और मसले के हल की क्या बात करेंगे? आप तो अपने कराची के, अपने हल्के के मसाइल उस वजीर आजम से नहीं हल करवा सकते। आपने कहा कि जी हम 5 साल जब पूरे होंगे इलेक्शन में जाएंगे, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर मेरे से खरीदी हुई गंदम 1300 रुपए वाली आप मुझे 3000 में दे रहे हो, अगर वो तेल जो आपने सस्ता करना था उसे आप डबल कर दें, अगर वो दवाई जो आम आदमी 100 रुपए में खरीदता था आज वो 600 रुपए में मिल रही है, अगर मुल्क के अंदर चीनी 120 रुपए के ऊपर चली जाए, सही है। अगर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो खत्म होने पे जाफर साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा। डू यू थिंक कि आप अयाज सादिक साहब की जो स्टेटमेंट थी उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इलेक्शन प्रोसेस जो कैंपेन चल रही है जीबी में उस पर पड़ेगा? अयाज सादिक साहब ने वजाहत की, मैं भी वजाहत कर दूं कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब की कांपती टांगों और माथे पे पसीने का जिक्र किया। ठीक हो गया। शाह महमूद साहब के पास कौमी असेंबली का ऐवान है, मीडिया है, तो इतने दिनों से आए नहीं, कोई बात की नहीं। और जो लोग वहां मौजूद थे, राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आप यहीं पे रुक जाइए, अगर हमने कुछ और बातें की तो बहुत सारे लोगों के चेहरे लटक जाएंगे। और फिर उसका जवाब लाहौर में आया कि वो जो नामालूम मुहिबान वतन थे, जो अपना नाम नहीं लिखना चाहते थे, जो रात के अंधेरे में आके बैनर लगा के गए थे, दिन की रोशनी में मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वो बैनर उतारे, वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे लगाई कि गद्दार कोई नहीं है, हम इस वतन के मोहब्बत करने वाले। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपका, तैमूर तालपुर साहब आपका, चौधरी जाफर इकबाल साहब, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात हो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।